Hello everyone, welcome to निशा नॉलेज एड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट के लिए वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी आई है। जितने भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो सके कि क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन मांगे, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें इस वीडियो से हम देखेंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिफरेंट फॉर्म्स वहाँ पे वीडियोस के थ्रू बताए गए हैं, तो आप उन वीडियोस के थ्रू उन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो ताकि आप अपने ड्रीम जॉब अचीव कर सको। चैनल पे एनसीईआरटी बुक से सोशल साइंस और साइंस भी कवर करा दी गई है। अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उन चैप्टर्स को भी रेफर कर सकते हो। देरी ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे ये वीडियो पहुंच सके, उन सभी को इसका बेनिफिट हो। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी के लिए ये नाबार्ड की तरफ से वैकेंसी आई है। फॉर्म आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की जो डेट है वो 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। ऑनलाइन वेबसाइट होगी www.nabard.org। 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 21 नवंबर 2024 को। तो यहाँ पे एग्जाम की डेट भी मेंशन है। नाबार्ड को ये सारे राइट्स है कि वो इस एग्जाम को कैंसिल करे या इस पोस्ट को, इनकी वैकेंसीज को बढ़ाए या फिर कम करे। ये सारे राइट्स नाबार्ड के पास है। सारी पोस्ट को यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से सेग्रीगेट किया गया है, जिसमें सभी स्टेट्स के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है कि कितनी वैकेंसी किस स्टेट में। टोटल वैकेंसी जो आई वो 108 है। सभी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस वैकेंसी में कुछ प्रीवियस बैकलॉग्स भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एसटी और ओबीसी कैटेगरी से 8 और 2 वैकेंसीज पहले बची हुई थी। उड़ीसा और यूपी में एसटी कैटेगरी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 यहाँ पे पहली पोस्ट है जो बची हुई थी। तो उन सभी के लिए यहाँ पे फॉर्म निकले हुए हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितने भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 4% टोटल वैकेंसीज में से 4% यहाँ पे रिजर्व की गई है। सारी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सभी को अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स लगाने हो। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को अपने सर्टिफिकेट लगाने होंगे। पीडब्ल्यूबीडी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगाने होंगे। अपने डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे मेंशन करना होगा फॉर्म में। एक्स सर्विसमैन जितने भी है वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उन सभी के लिए यहाँ पे सीट्स रिजर्व की गई है। टोटल वैकेंसीज में से 24.5 एक्स सर्विसमैन के लिए और 4.5 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स जो है उनको 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। सभी बेंचमार्क्स यहाँ पे मेंशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे बेंचमार्क्स मेंशन है कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, किस तरह के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। डिसेबल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी सेग्रीगेट की है, जो यहाँ पे पोस्ट को रिजर्व किया गया है, उसमें जो ब्लाइंड और लो विजन के पर्सन है उनको 1, डेफ और हार्ड हियरिंग के लिए 1, कैटेगरी सी में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं, जितनी डिसेबिलिटी आती है उसके लिए 1, और कैटेगरी डी और ई वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। 40% से कम यहाँ पे डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की जो डिसेबिलिटी से यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट स्क्राइब के तरफ से फॉर्म फिल करेंगे उनको अपने स्क्राइब को खुद लेकर आना होगा, लेकिन जो वेरियस गाइडलाइंस होते हैं वो सारी फॉलो करनी होगी। सेम स्ट्रीम से वो नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी चीजें आपको देखनी होगी अपने स्क्राइब की। उसके बाद ही आप अपने स्क्राइब को अपने साथ लेके जाएंगे। सभी लोगों को जितना टाइम मिलेगा उससे फालतू टाइम यहाँ पे, उससे एक्स्ट्रा टाइम स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी 10th स्टैंडर्ड होनी चाहिए, 10वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए। एसएससी मैट्रिकुलेशन से किसी भी स्टेट, यूटी, स्टेट रीजनल ऑफिस आपने कर रखी हुई किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आप 10th होने ही चाहिए। एसएससी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे, स्टेट यूटीज का डोमिसाइल अगर मांगा जाएगा तो आपको लगाना होगा जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे। अंडर ग्रेजुएट है अगर कोई भी कैंडिडेट 1/10/2024 से और हायर क्वालिफिकेशन की हुई है या ग्रेजुएशन की हुई है तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन दी गई जिसमें 15 साल की सर्विस होनी चाहिए, 10th उन्होंने कर रखी हो। तो इस तरह से आप अपने देखेंगे जितने भी एक्स सर्विसमैन यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे।
फॉर्म को फिल आप करेंगे तो आपके पास आपके सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एज के लिए 18 से 30 साल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है 35 साल SC ST को, OBC को 3 साल, मतलब इनके जो अपर लिमिट होगी अपर एज की वो 33 साल हो जाएगी। PWBD कैंडिडेट्स को जनरल वालों के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 3 और मैक्सिमम जो एज दी है वो 50 साल है फॉर्म को फिल करने की। विडोज, डिवोर्स वुमेन और वुमेन जो जुडिशली सेपरेट हो चुकी है अपने हस्बैंड से और रीमैरिड नहीं है, उनको यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। AWS के कैंडिडेट्स के जो सर्टिफिकेट्स होंगे उनके बेंचमार्क्स दिए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपके 4 सब्जेक्ट में से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 नंबर के 120 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है और 90 मिनट यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटीज से 30-30 क्वेश्चन आएंगे 30-30 नंबर के, तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क यहाँ पे मिलेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बाद, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करेंगे वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो इसके लिए आपका ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको यहाँ पे मस्ट है। स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में, बायलिंगुअल। ऑनलाइन ये आपका टेस्ट होगा। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, आप अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाएंगे ताकि आपको एग्जाम का लेवल और अपने तैयारी का लेवल पता चल सकेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग बेस होगा, ये आपके सिलेक्शन में हेल्प नहीं करेगा, इसके हिसाब से मेरिट आपको नहीं लगेगी। स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज की आपको वहाँ पे नॉलेज है या नहीं, ये उसमें चेक किया जाएगा। जितने भी दोनों स्टेजेस में जो एग्जाम होंगे उनके जितने भी मार्क्स होंगे उसको नॉर्मलाइज करके ही यहाँ पे मेरिट लगेगी, टोटल स्कोर जो होगा। टाई के केस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी, 10-12 के मार्क्स के हिसाब से उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी और एज के हिसाब से प्रेफरेंस दी जाएगी। बायोमेट्रिक डाटा भी यहाँ पे आपका कैप्चर किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, तो आपको सही से देना है। आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, कोई इंक नहीं होना चाहिए हाथ में, मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो टोटल फी है वो 50 रुपए है फॉर्म के, और जितने अदर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उन सभी के लिए 500 रुपए है इस फॉर्म की फी, जिसमें GST नहीं है। तो स्टेट के हिसाब से यहाँ पे सारे सिटी के सेंटर्स मेंशन है, तो आप अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे सेंटर फिल करेंगे। सारे ही लिस्ट यहाँ पे हर स्टेट के लिए मेंशन है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी यहाँ पे किया जाएगा। ID के लिए आप यहाँ पे राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होगा, वेबसाइट होगी www.nabard.org। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एप्लीकेशन पे, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने होंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। सारी गाइडलाइंस यहाँ पे मेंशन है कि किस साइज का फॉर्म में आपको सबमिट करने हैं। तो इस फॉर्म से हमने इस जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। नेक्स्ट फॉर्म में नेक्स्ट जॉब के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।